जी। आई भैया एक बार पुनः आप सभी विरहा श्रोता भाई बंधु के बीच में एक ऐसा अनोखा कांड आप लोगों के बीच में भेजने का काम करने चल रही हूँ। ये विरहा, ये हकीकत एक कहानी है। आज के समय में, आज के दौर में मानव का ये रूप मिला है, मानव का यह शरीर मिला है, तो भगवान ने धरती पर मानव बना के अगर भेजा है तो कुछ अच्छा कर्म करने के लिए। लेकिन आज का यह समाज अपनी खुशी के लिए किसी की भी जान लेने के लिए तैयार है। मानव आज के दौर में दानव बन चुका है। इस विरह के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस विरह को मैं इसलिए भेज रही हूँ कि जो ये घटनाएं हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। एक हकीकत कहानी से रूबरू कराने चल रही हूँ। मेरठ की ये घटना है जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। ये एक कांड है, हकीकत है। ये परिवार कैसा परिवार है और ये कहाँ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, पूरी हकीकत को लेकर अपने विरह के माध्यम से आप लोगों के बीच में भेजने का काम करने चल रही हूँ। इस विरह को आप लोग पूरा सुनिएगा, समझ में आ जाएगी कि सच्चाई है क्या। आइए गुरुजी, 4 लाइन भूमिका में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखत हुवन का। कि मानो मानो से काहे विमुख हो रहा, मानव से आज दानव क्यों बनने लगा। मानव नैतिकता अपना है क्यों भूलता, मानव धर्मो जाति में बंटने लगा। मानव ज्ञानी से अज्ञानी हो ही रहा, मानव खुद को खुदा आज मान बैठा। मानो हिंदू बना, मानो मुस्लिम बना, मानो परिभाषा भूला क्यों सारे जहां। इस धरती पे भगवान ने इंसान का रूप दिया है। ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। मानव का कोई जाति हो तो केवल मानव है। लेकिन धरती पे आने के बाद इंसानों ने अपना बंटवारा कर लिया। धर्म में, जाति में कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई सिख बन गया, कोई ईसाई बन गया। नहीं होना चाहिए। आज इसी की देन है कि आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लेकिन हमारे कवि जी पूरे विरह के देखते हुए बड़ी सुंदर गजल लिखत हुआ। कैसे भैया? बहुत अच्छे। क्या बात है, कोई जोड़ नहीं। आज जी भर के
आज जी भर के मुझको सता ले, कल मैं तेरा शहर छोड़ दूंगा, कल मैं तेरा जो तेरे दर से मिलता है जाकर, जो तेरे दर से मिलता है जाकर, वो गली में शहर छोड़ दूंगा, वो गली में लेकिन यहू से बढ़िया कवि जी भाव में लिखत हुवन। कैसे भैया, क्या बात है। कैसे चहके चिड़ैया विपिन में, कैसे चहके चिड़ैया विपिन में, बाज मगरा रखा है गगन में, बाज मगरा रहा है मार पंजा उसे नोच डाला, मार पंजा उसे नोच डाला, मातम छाया किसी के गगन में, मातम छाया किसी के आंगन में। किसी के अगन में कैसे चहके चिड़ैया विपिन में, बाज मडरा रहा है गगन में। ए बाबू, स्पष्ट है आज के दौर में जैसे चिड़ियों का चहकना, चिड़ियों का बोलना जंगल में दुश्वार हुआ है बाजों के डर से, वैसे इस धरती पे तमाम बाज टहल रहे हैं। इंसान खासकर नारी आजकल अपने आप को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, क्योंकि ये जो धरती पे बाज टहल रहे हैं मानव के रूप में, ये जीना दुश्वार कर दिए हैं। कहानी कहाँ से बा, शहर में बतावे के पड़े। ओहो, आज का समाज कह रहा है, आज के नेता कह रहे हैं, आज की सरकार कह रही है, क्या कि बचाओ बेटी, बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी नारा है, बचाओ बेटी और पढ़ाओ बेटी नारा है, मगर यूपी के बेटी आज बेसहारा है। दरिंदे घूम रहे, दरिंदे घूम रहे आज
मस्ती में, प्रशासन सो रहा है कौन मर्डर गश्ती में। खौफ प्रशासन का इनको न तनिक आता है, काम करते वही इनको जो अच्छा भाता है। जिला मेरठ थानी कहाँ से बा? जिला मेरठ में सरधना जहाँ थाना है, जिला मेरठ में सरधना जहाँ थाना है, कपसाड़ गांव एक सटा हुआ माना है। सतेंद्र जाट का छोटा सा परिवार मिला, 3 बेटी और 1 बेट से संसार खिला। आज की आवाम, आज की सरकार, आज के नेता एक बात हमेशा कहते हैं हर मंचों पे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ये नारा हर मंचों पे आज के नेता, आज की सरकार कह रही है, लेकिन कहाँ बेटी सुरक्षा में है, कहाँ बेटी पढ़ाई जा रही है। जिस परिवार से छूट मिलता है, आए दिन घटना मिल जाती है कि फलाना फलाना के यहाँ उनकी बेटी गई, उसके साथ गलत हो गया। लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि प्रशासन गलत है, मैं नहीं कहती हूँ कि प्रशासन आज की निकम्मी है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा घटना हो जाता है, हम जैसे नागरिक प्रशासन के ऊपर निर्भर हैं। प्रशासन की क्यों ही देवी देवता अपना मंदिर मानते हैं, लेकिन कहीं कहीं सुनने को मिल रहा है प्रशासन मेहनत कर रही है, लेकिन जब मामला नहीं सुलझता, दोषी नहीं पकड़े जाते, तब हमें दुख होता है कि जिसे हम पूजते हैं आज वही मेरा साथ नहीं दिया, वही दोषियों को नहीं पकड़ा। लेकिन कहानी मेरठ के है। मेरठ के अंदर एक थाना बताया जाता है, जिस थाने का नाम है सरधना। सरधना थाने के अंतर्गत एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम बताया जाता है कपसाड़। कपसाड़ गांव में रहने वाला एक छोटा सा परिवार, उस परिवार के मुखिया का नाम सतेंद्र जाट बताया जाता है। सतेंद्र की पत्नी सुनीता, 3 बेटा और 1 बेटी। बड़ बेटवा के बियाह हो गई है भैया, गांव से बहरा अपन घर बना के रहता। 2 गो बेटवा 1 बिटिया। बिटिया के कम उम्र बा, जेकर नाम रूबी बतावल गई। बड़ी होनहार पिता के नजर में, मेरी बेटी पढ़ेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। गरीब हुवन ए भैया, मजदूरी करत हुवन, पत्नी के साथ में लेके किसानी करत हुवन। एक किसान, एक मजदूर क्या ही सोच सकता है, अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को उचित शिक्षा, अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन देने की हमेशा प्रयास करता है। लेकिन समय बलवान हुआ करता है। आज उस परिवार में एक घटना घटे वाली है। कैसे भैया, बिरहा में तरज लग गई जी। ओहो, आजकल मार्केट में बड़ी धुन आवत है ए गुरुजी, तमाम प्रकार के धुन आवत बा, नई से नई, पुरान से पुरान, लेकिन हर पुरनकी के लोग नया करत हुवन। हई देखा पुरान चीज भाई के नया करल गईल है। कैसे? अपना अखिया में कजरा लगा के, लक्ष्मी गजरा में साड़ी लटका के,
गजरा लगा के, रखनी गजरा में साड़ी लटका के। गए दुल्हन हमर पाउडर की रिंग लगे हो जाता दी। हमर पाउडर की रिंग लगे हो जाता दी। बाकी ये कहीं जगहिया बकाली, सैया बिन दुनिया के डाली, राजा बिन दुनिया। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक आग जैसा खबर फैला। वो खबरिया यही परिवार से रहल। कैसन भैया? आग यूपी में छहुओरी लागा, प्रशासन ना निदिया से जागा। आग यूपी में छहुओरी लागल, ई प्रशासन ना निदिया से जागल। कैसे कारब गोहार भय प्राचार, नहाई आज यूपी लहू में नहाई। ये पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश एक आवाज लगाया। क्यों? घटना ही ऐसी है। घटना भइल कैसे भैया? समय बतावल गई। आठ बजे सुबह रहल समैया, रूबी के साथ सुनीता गैया। रहली समैया, रूबी के साथ सुनीता है मैया। सवेरे 8 बजे के बा कहानी। चल लिखतवा की ओर भय सूरज या जोर, जगाई। ए भैया, सुबह 8 बजे की बात है। गरीब परिवार
सुनीता सत्येंद्र चल दिया। सुबह का टाइम था, गन्ने के खेत में गन्ने को काटने के लिए। सुनीता परिवार में उठी, अपने बच्चों को उठाया, घर का अपने काम करके सुबह का जो दिनचर्या होता है करके नाश्ता बना के बच्चों को खिला के अपन बिटिया जो ने बिटिया के नाम रूबी बतावल गए। रूबी बिटिया के लेके बाबूजी गन्ना की खेत की तरफ चलल बा। सवेरे के 8 बजे था, लेकिन ए भैया मुदैया घात लगा के बैठल हवन। इ पापी तलाश में हवन कि कब रूबी आ जाए और रूबी ओकर मातारी के साथे हम जवन चाहत बनी कर सकी। ये पापी करते क्या है भैया, वही जंगल में गन्ना के जोन खेत के रास्ता रहल, वही एक बीच में जंगल पड़त रहे, वही जंगलवा में घात लगा के पपिया बैठल बा। देखले बा रूबी और सुनीता के, माई के साथ में रूबी बिटिया आवता। तो ये पापी कैलन का भैया, विरह में भाव बदल गए। क्या बात है, ओ हो देखा गुरुजी, आजकल नईकी के मारबा हई पूरन की सब पे भारी बा। हई सुना कैसे, क्या बात है। अरे गौवा के पिछवरवा हर चाँद जब निकरी, अरे गौवा के पिछवरवा चाँद जब निकरी, चुप के से नदिया के पार चली अइहा। क्या बात है, क्या बात है। अरे गौवा के पिछवरवा, अरे गौवा के पिछवरवा चाँद जब निकरी, और छुप के नदियों के पार चली अइहा। नदिया में पानी हो, नदिया में पानी, नदिया में पानी भरा न जब होई, नैया पे होई के सवार चली अइहा। लेकिन माँ बेटी बात करते करते खेत की तरफ चल देती है। ए बाबू अंदाजा नहीं बा कि आज हमार समैया यही खत्म हो जाए। सुनीता मतारी खुश बा, काहे खातिर जानत हुआ, आज उरुगी बिटिया के दिन धरे वाला रहलन, बियाहे के डेट वही दिन धरे वाला रहलन। मतारी खुश बा कि जल्दी से जाके गन्ना उन्ना छील के लेके गन्नवा ला के घर धर दे। और लोग जइहा आज दिन तारीख हमार बिटिया के लगन धरा जाई। माई खुश बा। ए भैया बतियावत की चलत हुवन, लेकिन ये पापी करत का हुवन भैया। बहुत अच्छे। अरे केहू नहीं जाने करमवा की बतिया, केहू नहीं जाने करमवा की बतिया, घटिया करेला हो घाट रहिया में। कैलन का
अरे केहू नहीं जाने करमवा की बतिया, करमवा की बतिया, करमवा की बतिया। केहू नहीं जाने करमवा की बतिया, घतिया करेला हो घात रहिया। माइयो बिटिया हो बिटिया हो बिटिया, माइयो बिटिया जात रहे बनिया, करन चाहे मुदई हो बात रहिया में। माई बिटिया जात रही, लेकिन पापी रहल के नाम बतावे के पड़ल। वही गांव के राजपूत घराने का एक छोटा बेटा के हा पारस मुदैया तब रोके डगरिया, पहली विरोध तब सुनीता मतरिया, जबरी से धैली हले, जबरी से धैली हले रूबी के कलैया, केहू नहीं सुनत गोहार रहिया में। जियो ए भैया, सुनने को मिला कि जब माँ बेटी खेत की तरफ जा रही थी, ये पारस राजपूत आकर के जंगल के रास्ते में खड़ा होता है, देखता है, जाके रूबी की कलाई पकड़ लेता है। और जब रूबी के कलैया धैलस पापी मतारी, कैसो भी मतारी हो ये भैया, बिटिया के अगर केहू आँख उठा के देख ले तो माई ओके मौत के घाट उतार दे। लेकिन लाचार बेबस व सुनीता आवाज लगाती है, तेरे इस पापी हत्यारों को रोक लो, ये मेरी बेटी का कलाई जबरी धर रहा है, जबरी पकड़ रहा है। लेकिन ए भैया सवेरे के टाइम बा, 8 जनवरी के दिन बा, भोर के 8 बजत बा, ठंडी के महीना, केहू आवाज ना सुनलस। उ खाली सेवान में पापी जबरी कलाई धैले बा, माई चिल्लाता ए भैया, लेकिन हत्यारन पापी कैलन का सुनीता मतारी के साथ। बिरहा में तरज बदल गई। क्या बात है। अरे रात सुतले सजरिया, अरे रात सुतले सजरिया पे छोड़ गई लखो, रात सुतले सजरिया इतर से बढ़िया तनी भाव पे गौर करा। माई चिल्लात बा, विरोधियन के डट के सामना करता, लेकिन ये पापी हत्यारन बेबस महिला के साथ करते क्या है। कई सुनीता मतरिया विरोध तबाही,
अरे रूबी से बात करना चाहा या नारी इनकर कैली सुनीता मतारी। सोचिए उसी गांव का लड़का है लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत अपनी समझ रहा है लेकिन पराये की इज्जत को नहीं समझ रहा। मतारी पूछत बा ए भैया छोड़ दा हमरे बिटिया के हाथ। कहता है कि तुम चुप रहो, खड़ी रहो जहाँ पे हो, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। मैं रूबी से बात करना चाहता हूँ। पारस कहता लेकिन माई समझावा था कि बेटा हमरे लड़की के छोड़ दा हमरे बिटिया के, कौन बात करबा। खलस की ना मनबू कही ना, हथवा जबरी से सुनीता छोड़ा के रूबी के ले जाए के कोशिश कैली ने भैया। पिछवा से पारस फरसा उठौलस और सर पे मार देलस। और जब सर पे मारल बे भैया चक्कर खा के सुनीता जमीनिया पे गिरल है। तो ये पपिया का रस का भैया बड़ी सुंदर गीत हम जियो जियो ओहो बाबा। शादी विवाह में माता बहिनी गीत के गावेली कैसे भैया। माई कहली बेटी माई कहली बेटी नियरे बियाह गई हो। माई कहली बेटी नियरे बियाह गई हो। बपई कहलन बड़ी दूर हो। क्या बात है। बार्य जमाना इंसान हैवान बन चुका है। सोचिए अगर एक अंगुली में थोड़ा सा चोट लगता है कितना दर्द होता है। लेकिन आज पारस पापी सुनीता के सर पे फरसा से वार कैले बा। और जब सुनीता के सर पे फरसा से वार भइल ए भैया सुनीता तड़पता। तो ये पपिया करत का हा फरसा उठाई मारे पपिया या नारिया हो। फरसा उठाई मारे पपिया या नारिया हो। पहली सारी लौलू आना हो।
जमीन पे गिर के बाबूजी सुनीता तड़प रही है, रो रही है। देखती है मेरी बेटी का हाथ इस हत्यारे के हाथ में है। सोचिए लहू लोहा में पूरा शरीर है, लेकिन अपने बेटी की तरफ देख रही है। लेकिन पपिया तनी सकरा दिल में दर्द ना आई। माई तड़पता, लेकिन रूबी के हथवा पकड़ के लेके चलल बा। कैसे? रूबी के लाई के फरार होई गईले हो, रूबी के लाई के फरार होई गईले हो। बुझे दरदिया बेईमान हो, रूबी के लाई के फरार होई गईले हो। बुझे दरदिया बेईमान हो। रूबी के खलाई ढके पापी हत्यारा लेके चलल बा। माही तड़पता। कुछ समय के बाद बाबूजी की जमीन पर बेहोश हो जाती है। गांव की कुछ महिलाएं उसी गन्ने के खेत की तरफ जा रही थी। नजर पड़ी, चिल्लाकर शोर करते हुए उस गन्ने के खेत में जाके सभी को बताने लगी। कैसे भैया? घंटा बाद उड़ल पिजड़ा से पाछी हो, बेटी भाई लया ना जाना हो। भैया आज बेहोश भइल है जमीन पे। गांव के कुछ महिला देख के पूरे गांव में शोर कैली। लोग जुटल हवन, दिखत हवन धरती पे पूरा खून ही खून एकदम फैलल है। लोग जल्दी से उठा के नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। ए भैया 5 घंटा तक सुनीता जीवित रहली, लेकिन मुख से आवाज ना आई। ए बाबू 5 घंटा के बाद सुनीता ई दुनिया के छोड़ के चल देलस। लेकिन आज हत्यारा पापी रूबी को लेके फरार हो गईल बा। पता नहीं खे बाबू अलगे रोवत हुवन, भाई अलगे रोवत बा। माई तो चल गई, हमार बहिनिया कहाँ गई? के लेके गई हमरे बहिनिया के? बाबूजी रोवत हुवन, हमारी इकलौती बेटी रहल। कौन हत्यारा पापी हमरे बिटिया के लेके गईल बा? थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं। बारे हमारा प्रशासन आज करता क्या है? तेरी में कहना पड़ा। कि फुलवारी अरे फुलवारी ना सुरक्षित रही है। अरे फुलवारी ना सुरक्षित, हो फुलवारी ना सुरक्षित रही है। माली नींद में सोया सूख गई सब डाली। अरे हो डाली, अरे हो डाली। फिर
यहाँ के सुनवैया तनी लाइन के गौर से समझिया। फुलवारी ना सुरक्षित रही है, माली नींद में सोया सूख गई सब डाली। सोचिए जिस बगीचे का, जिस बागवान का माली ही सो जाए, उस बगीचे की फुलवारी, वो डाली कैसी हरी भरी रहेंगी। कैसी हमारे समाज की दुर्दशा है। ए भैया, आज समाज प्रशासन के बदौलत चैन की नींद, चैन की सांसें लेता है, लेकिन हमारी प्रशासन क्या कर रही है। सोचिए एक परिवार जिसने, उस परिवार में किसी ने अपने पत्नी को खोया, किसी ने अपनी मां को खोया। आज उस परिवार के दुख को दूर करने के बजाय पापियों को, मुद्दइयों को बचाने में लगी है ये प्रशासन। मैं प्रशासन पे उंगली नहीं उठाऊंगी, लेकिन जो प्रशासन के बदौलत जो नेता, जो समाज सुधारक वहां पे जाना चाहते, उस दुखी परिवार से मिलना चाहते हैं, रोका क्यों जा रहा है। ऐसी क्या बात है जो 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोका जा रहा है, न्यूज वालों को रोका जा रहा है, ऐसा क्यों सवाल बनता है। लेकिन पापट में कवि जी के बतावे की पड़ल का। अरे फरार भइले काम घिनौना नैना बरसत बाप। अरे फरार भइले कई के काम घिनौना नैना बरसत बाप। आवे नाही दिलवा में चयनवा नैना बरसत बाप। अरे खबर जब फैली चारों ओरिया, लोगवा तब खिसियाए हो। सपा नेता अतुल प्रधान घटना स्थल आए हो। ए बाबू, चारों तरफ ये सनसनी खबर फैल जाती है। समाज के शुभ चिंतक, समाज सुधारक, समाज के दुख और सुख में हमेशा भागीदारी लेने वाले समाजवादी पार्टी के एक बड़े ही संघर्षशील नेता, उस क्षेत्र के विधायक बड़े भैया अतुल प्रधान जी घटना स्थल पे जाना चाहते हैं, धरना दिए हुए हैं। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बताया जाता है बाबूजी तमाम नेता गए जिन्हें जाने की अनुमति एक प्रशासन नहीं दे रही है। ऐसा क्यों? उस परिवार का एक सदस्य चला गया, सहानुभूति देने के बजाय आप लोग क्यों रोक रहे हैं? जिसको जाना था वो चला गया। जो है जिसने ये किया है उसके साथ वो मुजरिम है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। उस परिवार को सहानुभूति मिलनी चाहिए। क्यों रोक रहे हैं आप लोग? आप प्रशासन हैं, आपका काम करना है न्याय। आप न्याय कीजिए, किसी को रोकिए मत। इस सवाल मैं नहीं, पूरी जनता, पूरा प्रदेश कर रहा है। लेकिन ए भैया, आज खोजत हुवन परिवार के रूबी के बतावल गई 30 घंटा, घड़ी के हिसाब से 30 घंटा सुनीता के शरीर के यानी लाश के परिवार के लोग उठावे ना देलन। काहे खातिर? कि हमार बहन, हमार बिटिया जब तक ना मिली, वो हत्यारा के सजा ना होई, तब तक अपने मतारी के, अपने पत्नी के लाश हम जलावे नहीं दे। ए बाबू, लेकिन बारे हमारे समाज के मुखिया, बारे हमारा सरकार, हमारे नेता कर क्या रहे हैं? कवि जी के आल्हा में लिखे के पड़ल।
जाति पाति भेद भाव जाति पात भेद भाव मानव जब करी है भैया गलई के फरार भय मुदैया पंचो यूपी में चारों तरफा लागी गैया के जमावा डाला गाल का पसवाड़ा गौआ गइल प्रशासन के हो हाथ बाब फूल 30 घंटा बाद जलल सुनीता के लसिया भैया कुछ लोगवन के पुलिस भेज दिया पारस रूबी खोजला सिपहिया भैया लेकिन मुदैया के हो पतवा न बा चंद्रशेखर रावण भइले कई के बाल बनवा बाबू कांग्रेस पाई सब गइले होया घंटे तक सुनीता की लाश उनके घर पे रखी गई, लेकिन बाद में ये पुलिस ये प्रशासन धमका के ये लिखवा के कि आपकी पत्नी आपकी माँ जो इस दुनिया में नहीं है उनकी अंतिम संस्कार आप लोग कर दीजिए। वादा करते हैं वो दोषी जो है उसे जेल की सजा होगी, फांसी की सजा होगी, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इन्हें अंतिम संस्कार करने दीजिए। ए बाबू, अंतिम संस्कार 30 घंटा के बाद भइल, लेकिन देश के चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस हो, जितने भी नेता ये घटना को सुना, उस परिवार से मिलने की कोशिश की, लेकिन ये प्रशासन 2 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया गया कि आप उस परिवार से नहीं मिल सकते। कितने न्यूज वाले सोशल मीडिया वाले बात करना चाहे, लेकिन ये प्रशासन नहीं मिलने दिया, नहीं बात करने दिए। ये कैसा नियम है, कैसा कानून है।
ए भैया आज रूबी के खोजल थवन सिपाही मिलके, लेकिन पता नहीं लगत बा कि रूबी है कहाँ। ए भैया लेकिन आज के डेट में 11 जनवरी को बताया जा रहा है रूबी और ये पारस पकड़ाए कहां पर, खड़ी में कहना पड़ा। अरे खूनी खेल ये हमारी नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज है। कब ये तांडव कम होगा, ये कब ये खूनी खेल खत्म होगा। हम कहते हैं कि हम आजाद भारत के आजाद नागरिक हैं, कहाँ पर हैं? ना हमारी माँ सुरक्षित है, ना हमारी बहनें सुरक्षित हैं, ना हम सुरक्षित हैं। जो ऊंचे दबदबे लोग हैं, ये ऊंची जाति के लोग हैं, हमेशा दबाने का प्रयास कर रहे हैं छोटी जातियों को। क्यों ऐसा हो रहा है? आजाद हैं, अपनी मर्जी से हम जी सकते हैं। एक सवाल है मेरा, क्या अरे खूनी खेल कबले खेलैबा भैया, त सोवत प्रशासन के हो कबले जगैबा भैया। उत्तराखंड में जब ये दोनों पकड़ाए, कोर्ट में लाया गया, बाबूजी ये पारस बयान देता है कि मैंने अपने मर्जी से नहीं बल्कि हमारा ये 3 साल पहले का प्रेम प्रसंग है। मैं रूबी से 3 साल पहले स्कूल से ही प्यार करता था, लेकिन गांव वालों ने, इनके परिवार ने इस प्यार की मंजूरी नहीं दी, इसलिए मुझे मजबूरन ये काम करना पड़ा। ए भैया आज पारस के बयान तो आ गई है, लेकिन अभी भी रूबी का बयान सामने नहीं आया है। आखिरकार ये सच्चाई क्या है? मैं निवेदन करूंगी आखिरी में प्रशासन के लोगों से, ये न्यायपालिका से, कि दोषी कोई भी हो जिसने ये कर्मकांड किया है, जिसने ये घिनौना काम किया है, उसे मौत की सजा या न्याय के हिसाब से जो भी सजा हो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसे ही दोषियों को छोड़ा गया तो आज सुनीता जैसी महिला को मौत के घाट इन लोगों ने उतार दिया, ना जाने कितनी सुनीता मारी जाएंगी। निवेदन है ऐसे पापियों को, ऐसे दोषियों को सजा होनी चाहिए। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है, दोषी कोई भी हो। अंतिम और आखिरी में कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश रो पड़े महात्मा गांधी, प्यारे लाल दया कबीर खतरे में आजादी,
अरे फुलवारी ना सुरक्षित रही है तो ज्योति ओम प्रकाश के रक्षक है मातारी। फुलवारी ना सुरक्षित रही है।